सर बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी तरफ से और पूरे द बोनस की टीम की तरफ से। आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और मैं भी आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके हमारे पूरे व्यूअर्स को, जिनकी हमें लगातार सपोर्ट मिलती रहती है। बिल्कुल सर। अब सर मेरा आपसे सवाल यहाँ पर एक सबसे पहला सर, क्योंकि सर आप जो है हम लोग दशकों से आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट्स के ग्रिप रखते हैं, पकड़ रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ सर, 2025 के लिए कौन सी गलती है जिसको निवेशकों को दिमाग में रखना चाहिए भाई, ताकि इस तरह की गलती आगे ना हो, और 2026 में कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए मार्केट को लेकर? एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन तो मार्केट में के लिए, कभी भी आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, पहले आपको पता होना चाहिए आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम होना चाहिए, और रोज की वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं पता और अपना टारगेट नहीं पता तो ट्रेड ना करें। ये दो इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बंधु जो भी इस मार्केट में एंटर करता है, अगर वो डिसाइड कर ले डे बिफोर, तो उसे इस मार्केट से हैंडसम रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अदरवाइज लोग पहले ट्रेड कर लेते हैं, फिर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, फिर उससे इन्वेस्ट मान लेते हैं, तो वो उससे कभी कोई रिटर्न बनती नहीं है, खाली एक मजे का केंद्र बन जाता है कि इंटरटेनमेंट सेंटर है, सीरियस बिजनेस नहीं है। जी। अच्छा सर, मैं एफआईएस की पोजीशनिंग की भी बात करूं, पूरे साल भर हमने देखा है यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली, बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो पॉजिटिव रहे नहीं। अब नेट शॉर्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी देखिए 8% के नेट शॉर्ट पर आ गए हैं एफआईएस। कल तो यहाँ पे देखेंगे डीआईएस की तरफ से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, साल के आखिरी में खरीदारी होती है यहाँ पे डीआईएस की तरफ से। लेकिन सर मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अब किस लिहाज से यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दिलचस्पी है एफआईएस की वो इंडेक्स में नहीं दिख रही साफ तौर पे, स्टॉक फ्यूचर में दिखती है, कैश में दिखती है। आपकी क्या सलाह है सर, यहाँ पे किस तरीके से आगे प्ले किया जा सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप एफआईआई पे कल ने भी बहुत अच्छी स्टॉक फ्यूचर की बाइंग करी, परसों भी बहुत अच्छी बाइंग करी, और काफी दिनों के बाद मैंने उनके जो नंबर्स हैं स्टॉक फ्यूचर के, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हाई देखे। मेरे को लगता है पूरे 2025 के हाईएस्ट ही होंगे जो कल उनकी क्लोजिंग आई है। मैं श्योर नहीं हूं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर थे कल। तो इसका मतलब उनका इंटरेस्ट तो है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस बाजार में लगातार होती रहेगी। हो सकता है इंडाइसेस वाइज हम एक रेंज में रहे, पर स्टॉक्स मूव करते रहे। जैसे कल ऑटो के और स्टील के सेक्टर में काफी अच्छी तेजी को देखने को मिली। हो सकता है इसी तरह से किसी सेक्टर में जो आज आप तेजी देखें तो समझे एफआई की पोजीशन बनी हुई है, और उसमें जल्दी बेचने की कोशिश ना करें। अगर आप होल्ड कर रहे हैं और लेने की कोशिश करें, उससे ये इंडिकेट मिलता है। और एफआई भी जल्दी ही आ सकते हैं इंडिया में, अगर ट्रेड डील पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो। जी। तो योगिता जी के गुड मॉर्निंग हर सर, और भी बहुत सारे दर्शक करें गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और इसके साथ सर एक सवाल मेरा और है, फिर मैं मार्केट्स को, क्योंकि मार्केट्स की हम लोग आज की बात करेंगे यहाँ पर। कल जो तेज़ी आई सर, हम उसको क्या मान के चलें? ये जो तेज़ी है पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखने को मिल सकती स्थिति, या फिर एक छलावा है जो तेज़ी है ये? नहीं, पॉजिटिव संकेत के रूप में लें सर। जैसे मैंने पीछे भी बात करी थी कि अभी 15 जनवरी तक तो आप बहुत पॉजिटिव हैं इस बाजार के लिए, अभी ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और कल की क्लोजिंग एक्चुअली हर जी, कल जी। क्वार्टरली क्लोजिंग थी, ईयरली क्लोजिंग थी और मंथली क्लोजिंग थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली और ईयरली क्लोजिंग थी, और दोनों के चार्ट्स पे क्वार्टरली क्लोजिंग खराब होती है अगर ये 25,995 के नीचे निफ्टी कल बंद होता तो। डिसाइसिवली उसने बंद किया है। और ईयरली चार्ट भी थोड़े बेटर हुए। अगर ये 26,215 के ऊपर कल बंद हो जाता तो मैं आपको कहता था 2026 में बहुत बल्ले बल्ले आने वाली है। थोड़ा सा कमी रह गई, पर फिर भी बहुत अच्छा बंद हुआ है। तो इसलिए अच्छे लेवल जो मैंने कल भी बात करी थी, 28,500 के लेवल इस साल में देखने को मिलने चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और नीचे डाउन साइड को ज्यादा आनी नहीं चाहिए। ठीक है, 28,500 के लेवल सर, वैसे भी जो ये लेवल्स हैं तो निवेशकों की मौज हो ही जाएगी यहाँ पे। हालांकि परसेंटेज वाइज देखें तो वो नंबर कम होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सर आज की क्या स्ट्रेटजी होगी? सर जैसे कल हमने बात की थी, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन आया था, तो कल अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार ने कहीं भी इंट्राडे भी कुछ 50-60 पॉइंट का भी करेक्शन बड़ा नहीं लिया मॉर्निंग में, शाम को जरूर लिया। तो थर्ड वेव थी, तो जी। थर्ड की फोर्थ करेक्शन भी पूरी हो गई कल जो इंट्राडे शाम को डिक्लाइन आया था। तो मेरे को लगता है कि आज ये थर्ड वेव कंप्लीट हो जानी चाहिए, और इसके लिए इसकी रेंज बनती है 26,250, 240 से लेकर 285 की रेंज में। तो हम खरीदने का तो शायद मौका ना मिले हमें, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो रही है।
तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, जबकि मैं तेजी में हूं, पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड है आज के लिए खाली। तो 26,240 से 285 में मैं शॉर्ट करूंगा, 335 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और इंट्राडे डिक्लाइन आएगा 100 से 150 पॉइंट का, उसमें मैं ना केवल कवर करूंगा, नीचे आने पे खरीदारी भी करूंगा। अगर मेरे को 26,080 से 120 में निफ्टी मिलता है तो मैं खरीदारी भी करूंगा, स्टॉप लॉस 26,040 का लगाऊंगा, और अगर शाम को कैरी करना पड़े तो मैं कल के लिए कैरी भी करूँ। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे सर पूरी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे पहले देखिए अपने दर्शकों को बता दें, वो 25,000 नहीं 626,000 है। इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे। जो सर ने पूरी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, 100 से लेकर 150 पॉइंट की जो गिरावट आती है इंटरडे में, तो वो 26,080 से लेकर 26,120 के दायरे में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 26,040 के नीचे के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये तमाम चीज़ें जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।